करने और उनके बेटे आदित्य के लिए टिकट मांगने के बीच नए समीकरण सामने आए हैं, जिसे लेकर आदित्य सिंह यादव का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी ने शिवपाल जी को टिकट दिया है और अभी वे बदायूं से उम्मीदवार है, तो मैं उनके लिए प्रचार कर रहा हूं। अगर पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ता हुआ नजर आऊंगा, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं अपने पिता के लिए चुनाव लड़ता दिखाई दूंगा। क्या कुछ कहा, सुनिए। उठ रही है, मीडिया में बड़ा हिट हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी, कि आदित्य यादव चुनाव लड़ने जा रहे हैं। नहीं, देखिए, ये लगातार हम लोग के समाजवादी पार्टी का बदायूं लोकसभा के अंदर आदरणीय शिवपाल सिंह जी के लिए वोट की अपील की जा रही है और उसके साथ साथ अभी पिछले 3 से 4 दिनों हम लोगों ने कार्यकर्ता सम्मेलन किया था और उस सम्मेलन के अंदर जब जनता से बात हुई तो ये जनता से मांग उठी है कि हमारे नाम की मांग उठी, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव पारित अभी नहीं होके गया है, लिखित में कोई इसकी बात नहीं हुई है और ये सिर्फ चर्चाएं हैं। आगे पार्टी का जो भी निर्णय होगा, पार्टी ने निर्णय वैसे भी अभी करा हुआ है कि आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी चुनाव में होगा हम लोग उसको तुलसी में अभी भी मांग उठी है और संदीप जी आपके इन्होंने इस बात को कहा है कि आपको जी, मैं देखिए, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है। नेताजी जब से चुनाव लड़े थे, आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी यहाँ से चुनाव लड़े, बड़े भाई हमारे आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी 2-2 बार यहाँ से सांसद रहे और बहुत ऐतिहासिक जीत उनकी रही है। तो बदायूं की जनता ने अपना प्यार इसने समाजवादियों को हमेशा दिया है, तो मैं समझता हूँ, मैं खुशनसीब हूँ कि ये प्यार और ये समर्थन अगर मुझे मिल रहा है तो मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ। धर्मेंद्र यादव जी ने वहाँ गुन्नौर में कहा कि अगर चाचा लड़ेंगे तो थोड़ी सी हिचक होगी, लेकिन अगर आदित्य लड़ेंगे तो मुझे लड़ाने में थोड़ा जी मजा आएगा, सरलता रहेगी। तो आपको क्या लगता है? अरे बिल्कुल, आप बताइए, जो परिवार के बड़े हैं उनके लिए तो सिर्फ वोट के सम्मान में उनके वोट की अपील कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं। अगर उनका छोटा होगा तो हाथ पकड़ के लेके चले जाएंगे कि चलो यहाँ घूम। तो एक उस तरीके से उन्होंने इस बात को रखा कि अगर आदरणीय शिवपाल सिंह जी लड़ते हैं तो वो सम्मानित है, उनको उसी हिसाब से एक प्रोटोकॉल के साथ उनको लोगों के बीच ले जाया जाए, क्योंकि बड़े नेता हैं, देश के प्रदेश के बड़े नेता हैं। और जहाँ तक हम लोग की बात है तो हम लोग तो डोर टू डोर अभी प्रचार कर रहे हैं और यही प्रचार ऐसे ही चलता रहेगा। चाचा ने, आपके पिताजी ने क्या चर्चा कर ली है अखिलेश यादव जी से कि आपको टिकट फाइनल कर दिया जाए? इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ भी इसके पता नहीं है। अभी वो गई भी मैनपुरी हैं, मैनपुरी में आदरणीय डिम्पल यादव जी के लिए, जो कि मैनपुरी से चुनाव लड़ रही तो उनके प्रचार में गए हुए हैं। लखनऊ वो गए नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समय लखनऊ में है और बात होती है नहीं होती है, अभी हम लोग उस चीज़ को देख ही नहीं रहे हैं। हमारे लिए तो जैसे अर्जुन के लिए जो मछली की आँख थी, हमारे लिए तो मछली की आँख इस समय बदायूं है, तो हम तो जनता के बीच बदायूं हैं। तो कल पिताजी ने कहा है कि हिंट दिया है कि आपको चुनाव लड़ाने की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने इस बात को कहा है, उस चीज़ का सम्मान है, हमारे पिता हैं, बड़े हैं, ये उनका प्यार है मेरे लिए, लेकिन पार्टी के निर्णय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और शीर्ष नेतृत्व लेते हैं, तो निश्चित ही शीर्ष नेतृत्व का जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। कल योगी जी ने अपनी सभा में कहा कि एक तो पहले हमने भगा दिया और संभवतः दूसरा भी भाग जाएगा, तो शायद ऐसा ही लग रहा है कि हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की भाषा में कहा जाए तो क्रोनोलॉजी को समझिएगा। मैनपुरी का उपचुनाव हुआ, वहाँ मुख्यमंत्री जी गए, मंच से बोला कि यहाँ तो इनको हरा के रहेंगे, मैनपुरी से ख़त्म इनका जो भी था, गढ़ बता सब कहा। कितने लाख से जीत हुई? 1.5 लाख से ज़्यादा से जीत आदरणीय डिम्पल यादव जी की हुई। घोसी उपचुनाव हुआ, घोसी उपचुनाव के अंदर 30 मुख्यमंत्री, 2 डिप्टी सीएम, पूरा प्रशासन लगा रहा। 10-12 दिन पहले आदरणीय शिवपाल सिंह जी गए और उनके साथ साथ समाजवादी पार्टी का जो पूरा नेतृत्व है वो वहाँ पहुँचा और उसने वहाँ पे घोसी में एक बार फिर समाजवादी का झंडा गाड़ के दिखाया। तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि आने वाले समय में बदायूं में क्या होने वाला है। कोई भाग के यहाँ से नहीं जाने वाला, यहाँ पे अगर रहेगी तो समाजवादी पार्टी रहेगी। गठबंधन कितनी सीटें यूपी में जीतेगा? इंडिया गठबंधन आने वाले समय में मैं समझता हूँ मोर देन 60 सीट्स जीतने जा रहा है। हम कोई ऐसी बात नहीं कहते कि बहुत एक्सट्रीम उसमें चले जाएं, लेकिन धरातल पे अगर उतर के देख